ब्यूटी सेगमेंट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा गियास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और डॉक्टर आयशा, जैसे हम बात करें एंटी एजिंग के हवाले से, मतलब ख़वातीन को बहुत शौक होता है कि वो 60 साल की उम्र में भी 30 की लगें। तो एंटी एजिंग क्या है, मतलब किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है, किस एज में आपको एंटी एजिंग स्टार्ट हो जाती है? देखिए, एंटी एजिंग का जो प्रोसेस है बेसिकली बुढ़ापे का, वो तो स्टार्ट हो जाता है सिंस बर्थ। आप पैदा होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी एज में नंबर्स ऐड हो रहे हैं, आप बड़े होने की तरफ जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज़ अ पीक ऑफ यूथ। वो जो जवानी की पीक है उसके बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, जिसमें एजिंग के साइंस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो 25 टू 29 ईयर्स का जो एज है, दिस इज़ द मैक्सिमम पीक ऑफ द यूथ आप कह सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स जो है वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है और एजिंग जो है वो एक्सपीडाइट हो जाती है, तेज़ी से आना शुरू हो जाती है। और यही वो टाइम है जहाँ पे मैक्सिमम इंटरवेंशन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। मतलब 29-30 एज तक आपको एंटी एजिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर लेने चाहिए। अब ये प्रोसीजर्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो नॉट नेसेसरीली प्रोसीजर्स, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, एंटी एजिंग सीरम्स, एंटी एजिंग लाइफस्टाइल, आपको कैसे स्ट्रेस से दूर रहना है, नींद कैसे पूरी करनी है, आपको माइंडफुल होना चाहिए कि आपने क्या एंटी एजिंग प्रैक्टिसेस करनी है। क्योंकि आफ्टर 30s जो है ना, फिर वो डाउनफॉल जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाता है, हमारी डाइट भी वो स्पेसिफिक पैटर्न से नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ें आपस में ग्लूड इन है ना, तो अगर सही तरीके से नहीं चल रही हैं तो फिर डेफिनेटली वो प्रोसीजर्स पे ही लैंड अप करना पड़ता है। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर आयशा, एजिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब आपको कैसे पता चलता है कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एरिया और एज? देखें, इसमें ना दो तरह की एजिंग होती है। इसको हम साइंटिफिकली इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक बोलते हैं कि अंदरूनी तौर पे भी हम एज हो रहे हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। एक्सट्रिंसिक जो एजिंग है वो हमारी स्किन के ऊपर नज़र आती है, हमारे अपने सारी पैरामीटर्स होते हैं इसके। अब जो इनिशियल साइंस अगर आप बोलो तो किसी भी खातून को, मर्द को इनिशियली ये लगता है कि उसका एनर्जी लेवल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं है। एंड पर्टिकुलरली जिसके लिए मतलब यूजुअली लोग सुनना चाहते हैं कि फेस के ऊपर क्या नज़र आता है, तो फेस में डलनेस होती है। डलनेस, रिंकल्स आ जाते हैं। हाँ। रिंकल्स तो मे भी थोड़ा लेट आते हैं, पर जो डलनेस होती है ना, दिस इज बिकॉज कि लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रही है, और लाइट तब रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती जब सरफेस इरेगुलर हो जाती है। सैगी स्किन भी उसमें आती है? हाँ, सैगी स्किन लेटर ऑन फिर ऐड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रेडियंस कम हो जाती है, शाइन कम हो जाती है। जिस तरह वो कहते हैं ना कोरियन स्किन है, तो वो कुछ लोगों की, हम लोगों की नेचुरली भी अच्छे एरिया से हम हैं, साउथ एशिया के लोग, बड़ी अच्छी स्किन हमारी है और हमारी ग्लोई भी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ग्लोइंग कम हो जाती है, रेडियंस कम हो जाती है। देन स्टार्ट द फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। और वो जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स हैं यूजुअली हमें सबसे पहले अंडर आई स्किन पे नजर आते हैं, जो कि थिनेस्ट एरिया है स्किन का ऑन द फेस। वहाँ से जब नजर आते हैं तो मेरे ख्याल में घंटियाँ बज जानी चाहिए, अलार्म, और आपको स्टार्ट ऑफ कर देना चाहिए विद ऑल दी एंटी एजिंग प्रैक्टिसेस। अगर हम वहाँ पे भी अपने आप को अच्छी वाली चीज़ें नहीं देते, न्यूट्रिशन नहीं देते या प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते, तो देन वो फाइन लाइंस और रिंकल्स का प्रोसेस पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, हैंड्स के ऊपर शुरू हो जाता है। और एंड में वो आती है सैगी स्किन, यानी एज अ होल पूरा फेस का स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्किन, उसके नीचे फैट, उसके नीचे मसल, उसके नीचे बोन, सारा यूनिट ड्रॉप डाउन करना शुरू कर देता है ग्रेविटी की वजह से। तो वो सैगी स्किन है जिसमें जाउल्स आने शुरू हो जाते हैं, अंडर चिन एरिया थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, और जो ट्रायंगुलर फेस है ऊपर से हमारा थोड़ा ब्रॉड होता है, नीचे से नैरो होता है, रिवर्स हो जाती है शेप, नीचे से ब्रॉड होना शुरू हो जाता है, ऊपर से नैरो होना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर आयशा, एंटी एजिंग के ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं? लाइक टैबलेट्स ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स आती हैं, कोई क्रीम्स होती हैं? यूजुअली हम देखते हैं कि जो हमारी ख़वातीन है वो क्रीम्स स्टार्ट कर देती हैं बहुत ही अर्ली एज में, 25-24 में, तो वो वर्क करती हैं या इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ वो आप बताएं। अच्छा, देखिए, जो आपने कहा ना हमारी ख़वातीन क्रीम्स शुरू कर देती हैं, वो बेसिकली एंटी एजिंग क्रीम्स नहीं होती, वो ज़्यादातर वाइटनिंग क्रीम्स के उसमें स्लोगन में आती है ना, तो वो रादर डेट्रीमेंटल हैं, वो नुकसानदेह हैं, और वो आपकी अगर स्किन ने थोड़ा एंटी एजिंग को फाइट भी करना है तो वो नहीं कर पाती, उनके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। हाँ, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं बात करूँगी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, पब्लिश्ड है, पूरी दुनिया में प्रैक्टिस हो रही है किसी वजह से। वो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो एफडीए ने भी अप्रूव किए हुए हैं, दे आर देयर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, वो उनको यूज़ करने चाहिए, और वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, और वो इसी तरह ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी से, बहन के कहने पे, हमसाई के कहने पे, दे स्टार्ट ऑफ विद वाइटनिंग क्रीम्स, और उसके बाद फिर मल्टीपल इश्यूज लैंड अप करते हैं। अब कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो ये यूजुअली स्टार्ट करते हैं विद टॉपिकल्स, लगाने वाली चीज़ें। लगाने वाली चीज़ों को अगर हम अर्लियर शुरू कर देते हैं, से फ्रॉम 25 to 30 ईयर्स,
तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट आता है। हम एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं। वही जो आपको 5 साल में नजर आना है वो 10 साल में नजर आएगा। ऑल्दो वी कैन नॉट पुट अ फुल मतलब हम एजिंग को रोक नहीं सकते, स्लो कर सकते हैं। वी कैन नेवर यू नो स्टॉप नहीं कर सकते, बट वी कैन स्लो इट डाउन। स्लो कर सकते हैं। और टॉपिकल्स के बाद फिर इंजेक्टेबल्स का भी रोल है। आजकल तो बहुत लेटेस्ट जो हैं वो एंटी एजिंग इंजेक्शंस हैं, वी पुट देम इनटू द स्किन ऑफ द फेस। बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, थ्रेड्स हैं, ये सारे प्रोसीजर्स हैं। आरएफ माइक्रोनेडलिंग एजिंग को है। तो हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी नहीं रोक सकी। इतने ट्रीटमेंट्स उन्होंने ले लिए कि अब उनकी स्किन मतलब लगती नहीं है कि वो ऐश्वर्या है। मतलब ऐश्वर्या की अगर मैं बात करूँ ना, इतनी मतलब ट्रीटमेंट्स लिए हैं कि मतलब उनका फेस ही थोड़ा सा चेंज हो गया। लेकिन आपने देखे ऐश्वर्या के थोड़े से ओवरडन हैं। Exactly. We usually पता put चलता her है। into the example of overdone fillers. Yes. Because the apple of the cheeks are so very prominent. हम लोग dynamically भी पेशेंट को देखते हैं कि वो स्माइल कर रहा है तो उसके फिलर कहाँ जा रहे हैं, स्टैटिक है तो कैसे हैं, बट शी इज अ लिटिल बिट ओवरडन। उसको हम उसमें ब्यूटी की एग्जांपल से थोड़ा सा उसमें ओवरडन में रखते हैं। लेकिन येस, ये प्रोसीजर्स बहुत हेल्पफुल हैं। और वो लोग जो वाकई यूथफुल रहना चाहते हैं, जो कहते हैं हम मैं यंग लगूं और प्यारा लगूं और मैं एजिंग को थोड़ा लेट एम्ब्रेस करूं, तो उनके लिए येस दे आर वेरी गुड। तो मतलब जैसे कि ऐश्वर्या की हमने बात की, सुष्मिता सेन भी हैं, उनके भी आपको ओवरडन लगते हैं? मतलब सुष्मिता सेन के नहीं, उनके बहुत ओवरडन नहीं लगते, लेकिन मुझे तो देख के बहुत ज्यादा ओवरडन लगते हैं। लाइक उसका जो वैसे स्ट्रक्चर है ना, उसका ब्रॉड स्ट्रक्चर है। सुष्मिता सेन इज अ ब्रॉड लेडी, और उनके अक्सर औकात फीचर्स है बॉडी भी अगर आप देखें तो वो टिपिकली विमेनिश या फेमिनिश नहीं है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वो उनके फेस के ऊपर भी ऑब्वियसली नाउ आई थिंक शी इज टचिंग 50s, तो उसके बाद ये चीजें तो लगेंगी थोड़ी सी ऑफ कोर्स। अच्छा डॉक्टर आयशा, स्किन केयर का स्टेप्स क्या होने चाहिए अगर हमें एजिंग रोकनी है, स्लो डाउन करनी है? रोक तो नहीं सकते, स्लो डाउन करनी है, तो क्या हम स्किन केयर में अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं चीज़ें? जी अच्छा, इसमें मैं जो स्किन के ऊपर जो स्किन केयर है उसके ऊपर मैं आखिर में आऊँगी, लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि स्लीप का, हमारी डाइट का, हमारे स्ट्रेस को कैसे हम टेकअप करते हैं, हम जनरल रूटीन में क्या हमारे बिहेवियर्स हैं, उसका बहुत कैरेक्टर है। फाइनली कमिंग टुवर्ड्स द स्किन केयर, तो स्किन केयर जो है ना, ये मॉर्निंग और इवनिंग में कहती हूँ हमेशा 10 मिनट अपने ऊपर लगा लें, सुबह और शाम को। इट रियली पेज ऑफ, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप जो कि क्लेंजिंग होता है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन स्किन के जो क्लेंजर्स हैं उसको यूज़ करने के बाद फर्स्ट एवर थिंग इज़ आइदर अ मिस्ट और अ टोनर, क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेशन की बहरहाल ज़रूरत है। हम जैसे भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जितना भी हम पानी पीते हैं, जब तक हम एक्सटर्नल अपनी फेस को हाइड्रेशन या स्किन को हाइड्रेशन नहीं देते, वो इतनी प्लम्प नहीं नज़र आती। उसके बाद आता है सीरम, देन आता है मॉइस्चराइज़र, देन आता है सनस्क्रीन, और उसके बाद आपकी मेकअप प्रोडक्ट्स आती हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक स्किन के रूटीन का प्रोसेस है, जो कि मॉर्निंग की अलग होती है, नाइट की अलग होती है, और इसको मेरे ख्याल में अगर ड्यू प्रोटोकॉल, टाइम एंड रिस्पेक्ट दे दिया जाए तो वी कैन रियली एंजॉय अ गुड स्किन। अच्छा डॉक्टर आयशा, हम देखते हैं कि कुछ जो ब्रांड्स होते हैं वो इतना उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब प्रोडक्ट्स उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी एंडोर्स कर रही होती हैं, और जब लोग यूज़ करते हैं तो उनके नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगी लोगों को? देखिए, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी रिकमेंडेशन के काबिल हैं। फॉर एग्जांपल एज वी हैव हियर ऑर्गेनिक इनोवेशंस का है, मिस्ट है, इसी तरह इनकी फेशियल किट है जिसमें मास्क वगैरह हैं, सीरम्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो रिकमेंडेशन के काबिल हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक है, मतलब ऑर्गेनिक हैं। इनके जो सोर्सेज हैं वो प्लांट डिराइव्ड हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं सारे, दे कैन नॉट बी डेट्रीमेंटल। डॉक्टर आयशा, मैं चाहूँगी कि आप कैमरा में ये दिखाएं प्रोडक्ट के, और इसको बताएं कि मिस्ट का पर्पज़ क्या होता है। जैसे अभी आपने बताया कि मिस्ट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसका पर्पज़ क्या है? देखिए, जिस तरह की मिस्ट है, या अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि फेस मास्क है, ग्लोइंग एंड एंटी एजिंग फेस मास्क है, तो इनके पर्पज़ यूजुअली यही होते हैं। मिस्ट का पर्पज़ ये होता है कि फर्स्ट लेयर के तौर पे ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन देती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये एक फाउंडेशन बन जाती है जिसके ऊपर बाकी स्टेप बाय स्टेप आपकी स्किन के रूटीन जो है वो रेस्ट अप करेगी। एंड दिस इज़ ऑल बोटेनिकल, ये वाली जो प्रोडक्ट है। देन अगर इसी के अंदर आप उस पाउडर का, मास्क का जो पेस्ट बना के लगाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो बोटेनिकल, और ये बड़ा अच्छा रिजुविनेटिंग सा, हाइड्रेटिंग सा एंड एक्सफोलिएटिंग सा आपको इफेक्ट देगा, जैसे यूजुअल मास्क करते हैं। But this one in particular is, I mean, endorsable. Why? Because it has all the plant-based sources, और इसको अच्छे से स्टडी किया है। This one is good. मतलब इज इट ओके फॉर ऑयली एंड ड्राई स्किन बोथ, के मतलब ये मिक्स्ड टोन के लिए है? देखिए, जो मिस्ट है या जो फेस मास्क है, इट्स गुड फॉर एवरी स्किन टाइप, क्योंकि ये लार्जर पब्लिक एरिया के लिए, लार्जर पब्लिक के लिए बनाए गए हैं। इसमें ये प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये दे कैन बी यूज्ड फॉर एवरी स्किन टाइप। अच्छा, जैसे तो हमने अभी एंटी एजिंग की बात की है, लेकिन ग्लोइंग स्किन का भी लोगों को आजकल बहुत क्रेज़ होता है कि कोरियन स्किन चाहिए। तो ग्लोइंग स्किन के लिए क्या प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करनी चाहिए? आपके पास क्या प्रोडक्ट है आज?
देखिए, टॉक ऑफ द टाउन इज सीरम्स। सीरम्स आर वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ड्रेसिंग। तो अगर आपके रूटीन में सीरम्स हैं, यू विल बेटर नो इन अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम कि हम ये क्यों कह रहे हैं। और जो लोग सीरम्स यूज़ नहीं करते, आई बेट कि अगर वो यूज़ करना शुरू करेंगे 2 महीने में उनको आइडिया हो जाएगा। तो सीरम्स में जो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे हॉट फेवरेट्स हैं वो 2 सीरम्स होते हैं यूजुअली, एंड आई डू यूज़ देम लाइक रिलीजियसली। One of them is a hyaluronic acid serum and the other one is a vitamin C serum. मतलब आजकल ये दोनों सीरम्स बहुत चल रहे हैं। Yes, ये दोनों a must have. Yes, they are a must have. अब विटामिन सी, जैसे हम लोग वर्किंग हैं या इवन जो वर्किंग नहीं भी हैं, उनकी जो डे टू डे वेयर एंड टीयर होती है, सारी एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, पॉल्यूशन होती है, उसको फाइट करने में, फिर स्किन की कोलेजन को बिल्डअप करने में वही एंटी एजिंग इफेक्ट देगी ना। तो उसमें सारे एंजाइमेटिक प्रोसेसेस में विटामिन सी इज इन्वॉल्व, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग इट टॉपिकली एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, इट रियली वर्क्स वंडर्स। और दूसरे नंबर पे जो हाइलोरॉनिक एसिड सीरम है वो भी इन्हीं का भी है, ऑर्गेनिक इनोवेशंस के ये दोनों सीरम्स पड़े हैं। जी जी। और इसमें हाइलोरॉनिक एसिड सीरम इफ़ यू अप्लाई इट मॉर्निंग टाइम इन योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जस्ट आफ्टर द मिस्ट, तो इट्स अ वेरी गुड। अच्छा, हाइलोरॉनिक एसिड के बेनिफिट्स क्या हैं डॉक्टर आयशा? मतलब स्पेसिफिकली किन किन मतलब एरियाज़ को टारगेट करता है? ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, मतलब एज अ मॉइस्चराइजर हम सुनते हैं कि इसको यूज़ करना चाहिए अगर आपकी ड्राई स्किन है। हाँ, देखिए, ये ना जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं दे आर कंपल्सरी फॉर ऑयली एज वेल एज ड्राई स्किन। ये एक मिसकंसेप्शन है कि प्रॉबेबली ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए, उसको चाहिए बट उसको वाटर बेस्ड चाहिए, और जो ड्राई स्किन है उसे ऑयल बेस्ड चाहिए मॉइस्चराइजर। हाइलोरॉनिक एसिड जो है ये दोनों के लिए है। ये वाटर को अट्रैक्ट करता है और फिर उसको होल्ड करके रखता है स्किन के अंदर, ताकि वो सपल लगे, वो ग्लोई लगे, वो रेडिएंट लगे ना स्किन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मॉर्निंग में यूज़ करना चाहिए, और फोटोटॉक्सिक भी नहीं है, मतलब ये कि सूरज की छांव से इसका कोई लेना देना नहीं है, एंड इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन। अच्छा, दूसरे की अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की, इट्स अ लिटिल बिट फोटोटॉक्सिक, प्लस सूरज की छांव से इसका जो एक्शन है वो कम हो जाता है, सो बेटर इज टू अप्लाई एट नाइट। और ये कभी कभार ये वाला जो विटामिन सी है दिस इज 5%, लेकिन अगर 10% या इससे ऊपर कॉन्सेंट्रेशन होंगी तो दे कैन इरिटेट अ लिटिल बिट ऑफ योर स्किन। तो इन दैट केस वी रिकमेंड के पहले पैच टेस्टिंग कर लें, 4 आर्म पे लगा लें, 24 घंटे बाद उसको ऑब्जर्व करें। इफ़ वो रेडनेस वगैरह इरिटेशन बर्निंग नहीं होती देन इट इज़ सेफ टू बी यूज्ड ऑन द फेस। अच्छा, दोनों सीरम्स एक टाइम पर यूज़ किए जा सकते हैं? पहले हाइलोरॉनिक लगा लिया एंड देन विटामिन सी, या दोनों का टाइम सेपरेट ही है? उनका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। ये आप यू आर गोइंग टू वेस्ट द प्रोडक्ट एंड टाइम एंड एनर्जी। आपको एक सीरम एक वक्त में यूज़ करना है और दूसरा दूसरे वक्त में यूज़ करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन योर फेस। मॉर्निंग में तो सिर्फ और सिर्फ मिस्ट या टोनर होगा और उसके बाद सीरम आएगा। नाइट में भी इसी तरह मुंह धोने के बाद पहली चीज़ जो है वो सीरम है जो आपके फेस के साथ इन टच हो रही है। तो इसलिए वो अगर 1 ऑन टॉप लगा देंगे आप, तो जो सेकंड प्रोडक्ट होगी ना वो वेस्ट जाएगी। अच्छा, और ये भी हो सकता है उनका केमिकली इंटरेक्शन हो और वो आपके लिए मुज़र साबित हो। अच्छा, हार्मफुल भी हो सकता है मतलब स्किन के लिए। अच्छा, ये जो आपने अभी हमें मास्क बताया था, फेशियल मास्क, इसको हाइलोरॉनिक एसिड से पहले लगाना चाहिए? देखिए, मास्क का एक सेपरेट टाइम है। हाइलोरॉनिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, एंड मास्क इज समथिंग जो आप दोपहर में, शाम में आपके पास टाइम है, यू वांट टू हैव अ स्पा लाइक फीलिंग, तो आप बस मास्क लगाएं, 15-20 मिनट रेस्ट करें और वो आपको एक अच्छा रिजुविनेटिंग सा एनर्जेटिक सा एक आपको फील देगा। तो उसका टाइम अलग है, इसलिए उससे पहले आपने मिस्ट या मास्क वो नहीं लगाना, सीरम नहीं लगाना। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप ये जो सीरम है मुझे खोल कर ज़रा थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाएं कि मतलब इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, हम लोगों को बताएं कि ऑब्वियसली जो हाइलोरॉनिक एसिड है, जो विटामिन सी है, आपकी लाइफ में, आपकी स्किन के रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन थोड़ी पैची ना हो, ड्राई ना हो, तो आपको हाइलोरॉनिक एसिड अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगर आप मेकअप के शौकीन हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑन गोइंग हैं, तो आप पहले ये सीरम्स लगाएं, देन आप मेकअप कर सकते हैं। क्यों डॉक्टर आयशा? बिल्कुल ऐसे ही है। विटामिन सी हमारी डाइट का भी हिस्सा है, और मैं आपको बताऊँ ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर नेचुरल स्किन फाइबर सिंथेसिस प्रोसेस। किसी भी सीरम को लगाने का, एंड इन पर्टिकुलर हाइलोरॉनिक एसिड एंड विटामिन सी को लगाने का मेथड ये होगा कि आप प्रोडक्ट वेस्ट ना करें। सबसे गलत तरीका मैं ये देखती हूँ यूजुअली कि लोग अच्छी वाली प्रोडक्ट को, सीरम को हाथों पे डाल देते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो आपको इसके ड्रॉपर के अंदर लेना है, एंड देन यू आर पुटिंग 1 ड्रॉप ऑन वन साइड, 1 ड्रॉप ऑन द अदर साइड, 1 ऑन फोरहेड, 1 ऑन नोज एंड 1 ऑन चिन, एंड देन विद द हेल्प ऑफ टिप्स और योर टिप्स ऑफ द फिंगर्स आप उसको ऐसे से मसाज करते हैं। यू आर स्पेंडिंग गुड 15 to 20 सेकेंड्स ऑन योर स्किन, ताकि ये सीरम अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, आपके पोर्स के अंदर चला जाए। ऐसे नहीं कि बस लगा के छोड़ दिया। और इससे पहले मुंह धुला हुआ होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा टोनर या मिस्ट लगा। तो मतलब इसका कोई इशू नहीं होगा कि अगर किसी के ओपन पोर्स हैं, किसी की एक्नी प्रॉन स्किन है, मतलब सब
हर स्किन टाइप के लिए इज दिस ये हर सूटेबल? स्किन टाइप के लिए अच्छा है। Okay. बल्कि इनफैक्ट जो हाइलुरोनिक एसिड सीरम है वो पोर्स रिडक्शन के लिए बड़ा अच्छा है, वेरी नाइस। एंड विटामिन सी फाइट्स एजिंग एज वेल एज इट्स फॉर ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल स्किन, एंड इवन आउट करता है स्किन को, इवन टोन के लिए अच्छा होता है। अच्छा, ये जो सीरम्स आपने दोनों बताए हाइलुरोनिक और विटामिन सी, इससे पहले हमें कोई फेशियल वगैरह कराना चाहिए? जैसे कि अभी हमारे पास फेशियल किट भी थी, आपने हमें दिखाई है, जो हमें बताई है कि इसको यूज़ करना चाहिए। तो कैसे मतलब हम ये सारी चीज़ों को, ये तो मतलब पूरी फेशियल किट है, हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप यूटिलाइज कर सकते हैं? अच्छा देखिए, ये जो फेशियल किट है इट्स नॉट लाइक ट्रेडिशनल पॉलर का फेशियल। द फेशियल किट इंक्लूड्स अ मिस्ट एंड इट हैज़ अ ग्लोइंग फेशियल मास्क इन इट। तो अगर आप इन दो प्रोडक्ट्स के साथ, सीरम्स के साथ इनको यूज़ करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आप मिस्ट लगाएंगे एंड फॉलोड बाय अ सीरम। ठीक है। वाइल जैसे मैंने पहले कहा, ग्लोइंग मास्क का सेपरेट टाइम डेडिकेट करेंगे उसको। इट कुड बी एन आफ्टरनून टाइम और एन इवनिंग टाइम, जिसमें आप रिलैक्स करते हैं, 15-20 मिनट्स के उसको लगा देते हैं। बट सिंस एवरीथिंग इज बोटेनिकल, तो आई वुड से कि कॉम्बो ऑफ दीज थिंग्स वुड वर्क वेरी वेल। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने हाइलुरोनिक एसिड के बेनिफिट्स बताए हैं, मैं चाहूँगी कि आप विटामिन सी के भी कुछ बेनिफिट्स हमें बताएं। विटामिन सी का जो है, जैसे मैंने कहा कि इसका एंटीऑक्सीडेंट होता है बेसिकली ये, तो जो भी ऑक्सीडेंट डैमेज हमारी स्किन में होता है, वियर एंड टियर तो ऑल टाइम चल रहा है ना, तो ये उसको रिपेयर करने में हेल्प आउट करता है। ये हमें पोल्यूशन को जो है मैनेज करता है। जिस तरह ये विटामिन सी का सीरम है, तो इसकी भी जो कंसिस्टेंसी है इट्स वेरी नाइस, और सीरम्स की कंसिस्टेंसी के ऊपर भी बड़ा कुछ डिपेंड करता है। दूसरा ये देखें, कलर जो इनका होता है ना, टिंटेड सा कलर होता है, ये इनको बचाता है यूवी डैमेज से। अगर कोई सीरम, जिसको प्रॉपर नॉलेज, कई दफ़ा मैं देखती हूँ मार्केट में सीरम्स पड़े होते हैं, विटामिन सी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल में पड़ा होता है, तो उसका फ़ायदा नहीं है, वो ख़राब हो जाएगा, और वो फिर जब तक आप अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे तब तक वो इफेक्ट नहीं दे पाएगा। और तो ये जो अच्छा वाला सीरम होता है, दिस इज़ यूजुअली वाइट एंड ट्रांसपेरेंट जैसे ये है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि विटामिन सी जो है वो थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, सो बेटर इज़ टू हैव जस्ट 3 to 4 ड्रॉप्स इनिशियली। आफ्टर अ वीक मे बी क्वांटिटी लेटर ऑन बढ़ा सकते बढ़ाते हैं। और इसको भी इसी तरह 1 ड्रॉप straight from the this dropper. Do not put the serum onto your skin और फिर उसको आप वेस्ट करेंगे। सनस्क्रीन और सीरम का दोनों का फॉर्मूला यही होता है कि आपने अपने हाथ पे नहीं लगाना, जस्ट पुट डायरेक्टली ऑन योर फेस एंड देन मसाज करके उसको करें। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ये कोलेजन सिंथेसिस, ग्लोइंग एंड ब्राइटनिंग एंड इवन आउट करने का स्किन का, इसका एंटी एजिंग बेनिफिट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्किन फाइबर्स को बिल्डअप करता है। और ये पोर रिडक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको यूज़ करते हैं तो पोर, लेकिन किसी भी सीरम का मैं आपको बताऊं, इसमें सब्र रिक्वायर्ड है, इसमें पेशेंस रिक्वायर्ड है। फॉर एवरी सीरम एंड एवरी स्किन केयर प्रोडक्ट दे यूजुअली टेक 50 to 60 days टू शो अप एनी इफेक्ट, so you really have to be patient जब भी आप कोई प्रोडक्ट इस तरह की या सीरम्स वगैरह। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर